हम इस गुफा में आए। अच्छा। तो हमको वहाँ के सब महात्मा ने रोका। हाँ। बोले बहुत खराब गुफा है, उसमें भालू आता है, हाँ। चीता आता है, वहाँ न जाओ। हाँ वहाँ शेर हैं, वहाँ मत जाइए। ये मंदाकिनी गंगा है, ये त्रेता युग से चल रही है। अच्छा। हाँ, सत्येंद्र जी के तब से निकली मंदाकिनी मैया। हाँ, ये पाताल लोक से आई। जी जी, दिखाते हैं। चले महाराज जी, आओ चप्पल उतार देना। ये महाराज जी की गुफा है। यहाँ तो बढ़िया ठंडा आता है महाराज। हाँ, एक दिन हम नहीं आए तो भालू जी यहाँ बैठा रहा, ये बनाए निशान। अच्छा। ये कौन? भालू के पंजे को निशान बने हुए हैं। हाँ, ये बने हैं इधर। अच्छा अच्छा, ये बने इधर लगाओ जी। अच्छा, ये पंजों के, हाँ, भालू ये के बने पंजों के इधर। निशान बने हुए हैं। इधर जो बैठा है जी जगह है जी, यहाँ बैठता है। अच्छा, यहाँ पे भालू बैठा रहता है। हाँ जी। और यहाँ हमको 1.5 साल हो चुकी। हम बीमार होते हैं मगर हम 1 रुपया की दवा नहीं लेते हैं, जी प्रण है हमारा। अच्छा, हम दवा नहीं लेंगे, सही हो जाते। हाँ भले हमारा शरीर छूट जाए, मर जाए, मगर दवा नहीं लेंगे। और दवा ली तो फिर किस काम के हम संत। सही। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आज हम मंदाकिनी मैया के किनारे टाठी घाट में खड़े हुए हैं और हमारे साथ बहुत सी तपस्वी सिद्ध संत महात्मा खड़े हुए हैं। तो आज महाराज जी के साथ चलेंगे गुफा की ओर, जो गंगा मैया पार करके हमको जाना होगा। महाराज जी, ये गुफा कहाँ पे है? ये 1 किलोमीटर अंदर है जंगल में। अच्छा अच्छा, बहुत प्राचीन गुफा है महाराज जी। वो 40 साल पुरानी गुफा है। अच्छा, तो वहाँ पे भी कोई संत रहते हैं? हाँ हाँ, पहले संत रहते थे। अच्छा। उन्होंने वो गुफा बनवाई थी। अच्छा अच्छा। फिर उनकी वहाँ तपस्या हो चुकी। हाँ। फिर वो वहाँ से चले आए। वो गुफा है कि गुफा ऐसे ही बनी हुई? ऐसी ही बनी है, चल रही है। बहुत प्राचीन गुफा। हाँ, 40 साल पुरानी गुफा है वो जी। तो दोस्तों, आज हम महाराज जी के साथ मंदाकिनी मैया पार करके उस पार चलेंगे और गुफा तक चलेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे, रास्ता भी दिखाएंगे और गुफा भी दिखाएंगे और महाराज जी का सत्संग भी लेंगे। तो महाराज जी आइए, चलते हैं। ठीक, चलो। हाँ। चलने में गड्ढ होगा, कहीं गिर जाओगे। हाँ। ये मंदाकिनी गंगा है, ये त्रेता युग से चल रही है। अच्छा। हाँ, सत्येंद्र जी के तब से निकली मंदाकिनी मैया। हाँ, ये पाताल लोक से आई। जी जी महाराज, आ जाओ, हम जैसे चले तैसे आना। हाँ हाँ। ये देखिए दोस्तों, मंदाकिनी मैया है और इन्हें पार करके उस पार जाना है। तो वहीं पे गुफा है। उस पार कोई संत रह नहीं पाते हैं रात में। अच्छा। हाँ, कोई नहीं रह पाता वहाँ। काफी इसमें काई लगी हुई है। तो आइए चलते हैं दोस्तों महाराज जी के साथ गुफा की ओर। ऐसा रास्ता देखिए बना हुआ है, इन्हीं घनघोर जंगल रास्तों से जाना होता है। देखिए कैसे रास्ते हैं यहाँ पे। और इस जंगल में यहाँ जानवर सब हैं। जी जी, शेर भी यहाँ आ गया है। हाँ हाँ, कहते हैं यहाँ पे महाराज जी शेर भालू भी आ गए हैं। हाँ, इस जंगल में भालू चीता तेंदुआ ये तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ हाँ, लेकिन शेर भी यहाँ आ गया। अच्छा। हाँ, शेर भी है यहाँ। कहते हैं एक दिन एक गाय के बछड़े को तोड़ डाला है। यहाँ बाघ भी है, सब जानवर हैं। सीधी बात ये है। जी जी, हर तरह के जानवर है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरफ जंगल में कोई साधु संत नहीं रहता है रात में। अच्छा, इस साइड कोई नहीं? इस साइड कोई नहीं, ये साइड तो जानवर है सिर्फ। जी, लेकिन हम जानवरों के बीच में ही आते हैं, रात भर रहते हैं। जी जी, शाम के हम यहाँ आ जाते हैं। हाँ, और सुबह निकलते हैं। अच्छा। हाँ, कै बजे यहाँ पे महाराज जी आ जाते हैं? हम यहाँ पे आ जाते हैं 6 बजे। 6 बजे आप यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ, और फिर सुबह ही निकलते हैं? सुबह निकलते हैं 5:30 बजे यहाँ से। जी, रात भर यहीं जंगल में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जी, काफी घनघोर जंगल है ये तो महाराज जी। वो तो जंगल है यहाँ, और कुछ है ही नहीं है सिवाय जंगल के। सिवाय जंगल के यहाँ पे क्या है? हाँ। कोई संत की कुटिया भी नहीं है महाराज जी इस पर? नहीं, इस पर कुछ नहीं है। जी, इस पार तो सीधा जंगल ही है। साधु तो सब उसी पार है। सही। इस तरफ तो पहाड़ी है, पूरा जंगल। सही। इसलिए इसमें हर तरह के जानवर हैं, इसलिए इधर कोई साधु नहीं रहता है। हाँ, इसलिए कोई इधर साधु नहीं रहते। नहीं।
लोगों का आना जाना भी नहीं होता इधर? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। ये रास्ता सब हमने बनाई काट पीट के। अच्छा। हाँ, साफ हमने करी जा, उन्हें इसमें निकल नहीं पा रही थी। झाड़ियां वाड़ी खूब रही होंगी इसमें? हाँ जी, जुड़ियां थी, इसमें हम निकल नहीं पा रहे थे, ये हमने सब काट पीट के डाली। ये रास्ता सब हमने बनाई, क्योंकि हमको यहाँ प्रतिदिन आना है। बिल्कुल। तो दिक्कत होती थी। सही है। और हमको जंगल में रहने का शौक है। अच्छा। हाँ, हमारी रक्षा भगवान जी करते हैं। बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए हमको भय नहीं है। सही है। इसलिए हम यहाँ जंगल में ही रहते हैं। सही है, जिनकी रक्षा भगवान करे तो उन्हें डर काहे का। बस कहना है कि साधु आजाद है। बिल्कुल। लेकिन साधु आजाद नहीं है, क्यों कि साधु को मौत का भय है। बिल्कुल। मौत के भय से जो आजाद हो जाएगा वही संत और साधु की परिभाषा में जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम तो मौत के भय से मुक्त हैं जी, हमें कोई मौत का भय नहीं। बिल्कुल। इसीलिए हमसे जानवर कोई अटैक नहीं करता है। भगवान स्वयं आके हमारी सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो साधु संत स्वयं अपनी सुरक्षा करते हैं तो उनकी सुरक्षा भगवान नहीं कर पाओ। हाँ, क्योंकि स्वयं सक्षम है, स्वयं बिल्कुल सुरक्षा कर रहे हैं, और हम सक्षम नहीं है, हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाओ। बिल्कुल। क्यों नहीं कर पाते? हम तो जंगल में आ गए। सही। अब हम जंगल में क्या सुरक्षा करेंगे? सही है। तो भगवान ही हमारी सुरक्षा में लग जाते हैं। बिल्कुल। लोग भय करते हैं, डर जाते हैं। हाँ, डरना नहीं चाहिए महाराज जी, है ना। हाँ, बहुत से लोग हैं जैसे उनके ऊपर मुसीबत आई लोग डर जाते हैं और डरने में गलत काम करते हैं लोग, वही परेशानी हो जाती है, आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग, है ना महाराज जी। हाँ, डर में हाँ, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर लेते हैं, या तो फिर मुसीबत आई तो उसी से डर जाते हैं। 2 साल पहले कि यहाँ साधु ने करी थी आत्महत्या। अच्छा। जंगल में कुछ लग गया होगा उसे। जी जी। बात या कलंक, तो जंगल में ही आत्महत्या कर ली थी उसने। जी। उसका शरीर पड़ा हुआ देखा फिर लोगों ने। कुछ जानवर भी खा पी गए थे जी। तो इस तरह की बाधाएं आती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भगवान के ऊपर निर्धारित रहो जी, तो कोई बाधा नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। उस बाधा को भगवान काटेंगे। सही। जैसे कि हनुमान जी बब्बा है जी। हनुमान जी बब्बा भगवान के भक्त थे। जी जी। तो मौत के मुंह में झुकते रहे। बिल्कुल। क्योंकि लंका में अकेले गए थे। सही है। तो मौत का मोह ही तो था। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ लाखों राक्षस, जहाँ अकेले चले गए, लेकिन भगवान के भरोसे गए। भगवान के भरोसे। जय श्री राम। सही। और हमारे साथ भगवान जी हैं। सही। हमें किसका भय? बिल्कुल सत्य। तो देखो लंका पे फतह करके आए। सही। उसी तरह से हम इस जंगल में घुसे रहते हैं। जी जी। कि हमारे साथ भगवान जी हैं, भय किसका? भाई किस बात का? सही बात है। तो हमारे पास कोई जानवर नहीं आ पाता है। जी जी। उस गुफा में भालू रहता है। हाँ। और हम आते हैं तो भालू फिर उस गुफा में छोड़ देता है आना। अच्छा। हाँ, एक रात हम नहीं आए जी। तो उस गुफा में भालू बैठ गया। अच्छा। सवेरे आने के हमें चिन्ह मिले। हाँ। जब आप चले जाते हैं तो गुफा छोड़ देता है। हाँ, हम पहुंच जाते हैं, गुफा छोड़ देता है भालू। जी। और हम गुफा छोड़ देते हैं तो भालू आने लगता है। वो समझ जाता है ना कि आज महाराज जी नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर पहरा दूं। तो ये भगवान की लीला है। भगवान जी हम जा ही रहे थे। हाँ, आपकी कुटिया से कि महाराज जी लगता नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन हम भगवान ने मिला दिया। भगवान की यही तो महिमा है। बिल्कुल। आप हमारे इंतजार में थे जी, भगवान ले आया आपको। सही। और वहीं पहुंचा दिए जहां हम थे। जहां आप थे बिल्कुल वहीं पे हम लोग पहुंच गए। यही पहचान है। सही। सही पहचान यही है। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ। और नहीं आप वहां पहुंच पाती, कभी नहीं पहुंच पाते। हाँ, तो यही पहचान है। हम लोग निकल जाते नीचे नीचे। हाँ, हम लोगों ऊपर से आ गए, लेकिन भगवान ले आए। भगवान ले आए। बुद्धि तो भगवान ने घुमाई कि इधर से निकलो। सही। सही हम मिल गए। सही बात है। तो यही तो भगवान मदद हमारी करते हैं। सही है। नहीं लेना है। हाँ, चप्पल पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं। गुफा के बाहर ढील देना बस।
हम इस गुफा में आए। अच्छा। तो हमको वहाँ के सब महात्मा ने रोका। हाँ। बोले बहुत खराब गुफा है, उसमें भालू आता है, हाँ। चीता आता है, वहाँ न जाओ। हाँ वहाँ शेर है, वहाँ मत जाइए, सांप आते हैं, नांग, तो वहाँ खतरा ही खतरा। हमने कुछ नहीं जी, भगवान है हमारे साथ, बिल्कुल खतरा क्या करेगा। सही है। तो हम यहाँ पे रहते हैं, तो हमने साक्षात देखा प्रभु हमारी स्वयं रक्षा में लगे रहते हैं। बिल्कुल। चलिए आज आप भी दर्शन करो गुफा की, कि ये है देखो गुफा जंगल में। ये महाराज जी की प्राचीन गुफा, और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, भजन करते हैं। ये सीढ़ियाँ महाराज जी आपने ही बनाई है लगता है? नहीं, सब पे बनी बनाई व्यवस्था है। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया है। बस सिर्फ वो रास्ता बनाई हमने। अच्छा। यहाँ हमने कुछ नहीं किया। अब ये छेद है, छेद में कोई जहरीला कीड़ा रहता है? हाँ तो रहेगा ही। ये घास खड़ा हुआ है, तो इसमें यहाँ सब जानवर रहते हैं, नांगते वगैरह, और क्या। इसीलिए यहाँ रहने की कोई हिम्मत नहीं रखता है। सही। यहीं खोल दो जूता चप्पल, आ जाओ। तो दोस्तों ये महाराज जी की गुफा है, अभी बने रहिए हमारे साथ, हम अभी अंदर दिखाते हैं। चले महाराज जी, आओ चप्पल उतार देना। ये महाराज जी की गुफा है। यहाँ तो बढ़िया ठंडा आता है महाराज। हाँ, एक दिन हम नहीं आए तो भालू जी यहाँ बैठा रहा, जी बनाए निशान। अच्छा। ये कोने में यहाँ बैठो रहो। इधर से बनाओ। अब 2 दिन से हमारे यहाँ आना बंद है। वहाँ आश्रम में नहीं है कोई, तो किनारे से वहाँ रुकने पड़ता है हमको। जी जी। ये पन्नी डाल लो, उस पर बैठ जाओ। आप भी बैठिए। हम पत्थर पे बैठ जाएंगे। हाँ बैठिए, बैठ जाओ उस पे। देखो ये बने पंजा। हाँ, ये आज ही के हैं ये यहाँ पे ना। हाँ, ये पंजा बने। सीताराम महाराज जी। जय सिया राम। तो महाराज जी रात में आप इसी गुफा में रहते हैं? हाँ, इसी गुफा में रहते हैं हम पूरी रात। अच्छा, ये तो महाराज जी बहुत प्राचीन गुफा लग रही है। हाँ, काफी खोदा गया इसको लगता है। हाँ, पुरानी गुफा है। हाँ, बहुत पुरानी है जी। 40 साल पुरानी है ये गुफा। अच्छा। इसे महाराज जी किसने बनाया होगा? यहाँ एक संत जी रहते थे। अच्छा। ऊपर कुटिया बनाए थे वो। हाँ। और गर्मियों में जब कुटिया में गर्मी लगती थी तो परेशान थे, तो उन्होंने ये गुफा बनवाई थी। अच्छा। तो गर्मियों में गुफा ठंडी आती है। जी जी। सो गुफा में रहते थे गर्मियों में, सर्दियों में ठंड नहीं लगती इसमें। और जब वो यहाँ से चले गए बाबा जी, बस फिर यहाँ जो फ्री हो गई गुफा, इसमें फिर कोई रह नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जानवर आते हैं। हाँ, रात में यहाँ जानवर तो रहेंगे। हाँ जी। तो रात में महाराज जी आप रात भर यहीं पे रहते? हम पूरी रात यहीं रहते हैं, इसी गुफा में। इसी गुफा में यहाँ लगाते हैं मौसम। अच्छा, इसलिए वो साफ दिख रही। हाँ, यहाँ लगाते हैं मौसम। यहाँ कहते हैं महाराज जी रात में भालू आ जाता है। ये बने पंजा, जी बने देखो निशान। जी जी। अच्छा, यहाँ पे भालू आ जाता है, यहीं पे रहता है रात में। हाँ महाराज जी कभी ऐसा हुआ कि आपका सामना हुआ हो भालू? नहीं जी। हम चाहे जैसे भीतर जंगल में चले जाएं, जानवर का हमारा सामना नहीं होता है। अच्छा। ये प्रभु की माया है जी। हमें पहुंचने से पहले ही जानवर भाग लेते। आपके पहुंचने से पहले ही भाग जाता। अच्छा। हाँ। ऐसी भगवान की माया। हाँ, ये माया है भगवान की। जी जी। ये हम प्रत्यक्ष देख चुके। जी। हमें पहुंचने से ही पहले भाग जाता है। जी। अब देखिए ये जो आपकी गुफा है घनघोर जंगल के बीच में है और ऊंची पहाड़ी में है, मतलब कि नीचे देखिए कितना नीचे खाई है, गहराई है, नदी भी है नीचे, फिर इसके ऊपर हम चढ़ते हैं, फिर यहाँ पे गुफा खोदी गई है और यहाँ पे चारों ओर से जंगल ही जंगल है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी आदमी का न कोई गांव है, न बस्ती है, न कोई संत की कुटिया है। संत की कुटिया आपको नदी के उस पार ही मिलेंगी, इस पार कोई संत नहीं रहते हैं। और यहाँ पे रात में महाराज जी आते हैं, यहीं पे महाराज जी रात भर रहते हैं। तो महाराज जी रात में किसी प्रकार के यहाँ भय नहीं लगता आपको? नहीं जी। भय किसका जी। जब स्वयं प्रभु ने हमको ये रूप दिया है और हमारी सुरक्षा में लगे, तो हमें भय किसका है? सही बात है। तो महाराज जी आपके मन में कैसे ऐसे विचार कैसे आए कि मैं इस गुफा में रहूं? हम वहां थे जी, टाटी घाट पे, तो हमको ये बताया लकड़ियों वालों ने कि गंगा उस पर गुफा है।
जी हम पहले वहां रहते थे नरसंधारा जंगल में, जी जी। हनुमंदारा पीछे। हाँ हाँ तो हम वहाँ चर्चा करते थे कि हम जंगल में रहते थे। जी। तो फिर लोगों ने बताया कि गंगा उस पर गुफा है, खाली रहती है, उसमें कोई नहीं रहता है, जी उसमें रहो। तो हम हमें दिखाओ फिर। जी। तो कोई दिखाने के लिए सीधे ही नहीं होवे, हाँ कोई ना आवे। जी फिर गर्मियन में एक महात्मा से कहा हमने, जी। तो वो आया, हमें दिखा ले गया। अच्छा दिखा लिया गया। तो फिर गर्मियन में ही हम यहाँ 12-13 दिन रुके थे, अच्छा जी। ऊपर रहते थे। अच्छा। यहाँ गर्मी रहती थी, हाँ ऊपर रहते थे मैदान में टीले पे। जी जी। 12-13 रात रुके थे हम। यहीं पे। हाँ, बस फिर वर्षा आ गई, तो वर्षा में फिर यहाँ रह नहीं पाए। वर्षा में महाराज जी यहाँ पानी आ जाता होगा। जो खुला है ना, सो अंदर आता है पानी। हाँ पूरा पानी यहाँ आ जाता है, भर जाता है, तो यहाँ कोई रह नहीं पाता। और गर्मी में और ठंडे में तो यहाँ महाराज जी बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे आराम से धुनी भी आप लगा लेंगे। हाँ, बारिश खत्म हो गई, सब यहाँ फिर आने लगे। फिर आप आने लगे। बहुत सुनसान में है, बिल्कुल एकांत में है, न किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। नहीं, आराम से भजन करने के लिए बहुत अच्छी गुफा है। हमको 12 साल जंगल में ही रहना है। जी 12 साल का नियम है जी तपस्या का। भगवान राम ने 11.5 वर्ष चित्रकूट में बताया है। जी जी तो ये संसार में नंबर 1 की भूमि है तपस्या के लिए। जी। तपोभूमि बचती है भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो संत यहाँ 12 साल तपस्या करेगा, उसके ऊपर प्रभु की कृपा हो ही जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन प्रभु को जब कृपा नहीं करना है, तो 12 साल रहने ही नहीं देते हैं। नहीं रहने देते। हाँ, निकाल देते हैं। सही है। रहने ही नहीं देते हैं। नहीं, किसी भी प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। हाँ, सही है और हमारे ऊपर ऐसी माया फेर दी प्रभु ने जी। कि हमको जंगल में ही अच्छा लगता है। सही बात है। जंगल से बाहर निकल जाए हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो हमको यहाँ 12 साल पूरी करना है। 12 साल आप यहीं पे जंगल पे ही रहेंगे। हाँ, हमारा जी यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? खाने पीने की व्यवस्था ऐसी है, हम यहाँ रिजर्व रहेंगे, हमें भूख ही नहीं लगेगी। जी भूख ही नहीं लगेगी। अच्छा। हाँ, ये प्रभु की माया है। हम नरसंधारा पे रहते थे, 50-55 दिन हम भूखे रहे। 50-55 दिन? हाँ, हम भूखे रहे। अन्न का सेवन नहीं किए आप? पानी बस पिए होंगे। हाँ, लेकिन फिर प्रभु इतनी माया फेर देते, कहीं भंडारा होता था तो हमें भंडारा में ले जाते। अच्छा। हाँ, अकस्मात हम भंडारा में पहुंच जाते। अच्छा, आपको ऐसा अनुभव होता था कि वहाँ पे भंडारा है? नहीं नहीं, हमें अनुभव नहीं होता, हम तो पहुंच जाते। सो वहाँ भंडारा है। तो भगवान का भोग है, तो हमें पाने पड़ता। लेकिन फिर एक जगह हम भंडारे में पहुंच गए, तो हमने फिर इनकार कर दिया। हमने ऐसे तो भगवान जी बिता ही रहे हैं, अब हम नहीं पाएंगे भंडारा। तो हमने पाया ही नहीं है, छोड़ के भाग आए। जब छोड़ के भाग आए, बस प्रभु ने फिर माया फेरी, बस से हमको वहां से हटा के टाटी घाट ले आए गुरु जी ने। बस टाटी घाट आ गए, सो यहाँ फिर पानी लगे। सही। फिर छूट गया। अच्छा, कल और आज आपका संकल्प हो गया। हाँ, जब तक उस राक्षस को सजा नहीं मिल जाएगी, भोजन नहीं करेंगे। 4 साल बीत जाए, भोजन नहीं करेंगे। हाँ, उसे सजा मिल जाए, तो तुरंत भोजन करने लगेंगे। क्योंकि ये तो हमारी प्रभु से पुकार लग रही। बिल्कुल सही, सत्य बात है। वो बंदूक दिखा रहा था हमको, साधु को। जे नहीं जानता है वो कि साधु का रखवाला कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। तू क्या मारेगा मुझे? सही। जब प्रभु रखवाई में लगे, जब ऊपर वाला है तो फिर नीचे वालों से क्या डर? हाँ, लेकिन कहना थे जिसे दुख डाल दुर्दीनी की मत पहले ही हर ली। उसे दुख देना था प्रभु को, और प्रभु स्वयं नहीं दे पा रहे थे, तो उसे हमारे पास ले आए। बिल्कुल ले आए, उसने हम पे धावा बोल दिया, तो हमने प्रण कर दिया कि अब तुझे सजा मिलेगी। बिल्कुल सजा मिल जाएगी, बस स्वयं भोजन पाने लगेंगे, और जब तक सजा नहीं मिलेगी भोजन नहीं पाएंगे। दोस्तों, महाराज जी हैं, और महाराज जी यहीं पे रात में पूरी रात यहीं पे विश्राम करते हैं, इसी गुफा में। और एक गुफा दोस्तों काफी बड़ी है, 10 बाई 12 की गुफा होगी, है ना महाराज? हाँ, इसमें आराम से यानी 8-10 आदमी आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी गुफा है, और देख सकते हैं इसका द्वार भी काफी बड़ा है, 2 लोग आराम से एक साथ घुस सकते हैं अंदर। और समझ लीजिए इतनी विशाल गुफा पता नहीं किस संत ने बनाई होगी। बहुत ही प्यारी गुफा है, बहुत ही अच्छी गुफा है। थोड़ी सी इसको और वो करने की जरूरत है, बहुत ही अच्छी लगेगी गुफा।
है ना महाराज जी। हाँ इसमें थोड़ी सी और अलमारी उलमारी जब बन जाएगी ना काट वाट के, ये तो फिर वो लग जाएगा, इसमें बांस वांस टिक उक जाएंगे ऊपर से, तो फिर और बहुत प्यारी गुफा लगेगी। गुफा तो ऐसी है, गर्मियों में एसी कहीं ठंडी आती है, हाँ और इस समय सर्दी नहीं लगेगी गुफा के अंदर, नहीं लगेगी, गर्मी आती है एसी ऐसी। सही है। पूरी मिट्टी है ना महाराज जी, हाँ यहाँ पूरी माने एक जैसे पूरा रहता है। हाँ चाहे जितनी बार ठंडी पड़े यहाँ पे कोई असर ही नहीं। नहीं नहीं, बस सिर्फ बरसात में नहीं रह पाते। बरसात में यहाँ पानी भर जाता है तो रह नहीं पाते हैं। नहीं, गुफा में रह ही नहीं सकते बरसात में जी। बरसात में गुफा में रहोगे बीमार हो जाओगे जी। क्योंकि बरसात में सामान्य मौसम होता है। हाँ। तो उसमें गर्मी भी चाहिए शरीर को, सही, और ठंडक भी चाहिए, दोनों चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक मौसम मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। जी। इसलिए नहीं रह पाते बरसात में। सही। और गुफन में ही भगवान की माया होती है, बिल्कुल, एकांत में। एकांत में ही भजन हो पाता है। अब वहां पे शोर शराबे में नहीं हो पाता। एकांत का मतलब ये होता है, भजन तो वहां भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन भजन अकेले से कुछ नहीं होता है। जी। आस्था होना चाहिए भगवान के प्रति। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान का असली भक्त वही होता है जो मौत पे खेला था। सही है। अब यहाँ इस गुफा में जो रहेगा वो मौत पे खेल रहा है। सही। जब मौत पे खेलेगा तभी तो उसकी सुरक्षा में प्रभु आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी तो प्रभु के दर्शन होंगे। अब लोग सोचते हैं कि घर बैठे प्रभु के दर्शन हो जाए, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, बिना परिश्रम किए दर्शन नहीं होता। नहीं नहीं। अब लोग सोचते हैं कि संत महात्मा मेरे ऊपर पूरी कृपा बरसा दें, ऐसा कभी संभव है महाराज? नहीं है भाई। जब तक आपके पास सुख है तब तक भगवान को याद नहीं किए। हाँ। जब दुख आया तब आप याद करने लगे, संतों के पास दौड़ने लगे कि संत जी कोई चमत्कार कर दें। हाँ। तो ऐसा कभी संभव है? वो जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, उसे कोई मिट ही नहीं सकता है। कोई मिट ही नहीं सकता। हम कभी नहीं सोचते थे कि हम साधु बनेंगे जी। हम तो गृहस्थ थे, घर पे आनंद से रहते थे। महाराज जी आपने शादी की है? बाल बच्चे, हमारा 30 साल का लड़का है। अच्छा। कानपुर में रहता है जी। पत्नी घर पे है जी। लेकिन प्रभु की माया जी, पूर्व जन्म की हमारी तपस्या है कि कुछ बाकी रह गई होगी तो हमको संत बन के फिर पूरी करना है। इसीलिए भगवान जी हमको स्वयं लाए खींचकर झांसी से। हाँ, स्वयं प्रभु लाए खींचकर। महाराज जी ऐसा क्या विचार है कि आप चित्रकूट ही चला जाए? हमारा विचार नहीं बना जी, स्वयं भगवान ले आए। अच्छा। हाँ। क्यों कि ये तो पुराणों से जाना जाता है कि चित्रकूट जो है तपोभूमि है, तपोभूमि भगवान का घर है। सही। अयोध्या जो है वो राज दरबार है भगवान का। जी जी। वहां जो रहेगा उसे राज मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ चित्रकूट में जो रहेगा उसे तपस्या मिलेगा। तपस्या मिलेगा क्योंकि यहाँ भगवान ने तपस्या की है। सही। तो हमको तपस्या करना है। बिल्कुल। इसीलिए चित्रकूट में हम आए। तो महाराज जी आपने बाल बच्चे पत्नी सब त्याग दिया? सब त्याग दिया। घर भी बढ़िया बना होगा, सब कुछ है। सुविधाएं छोड़ के आप जंगल में गुफाओं में रह रहे हैं। तो पहले का महाराज जी जो आनंद था कि अब आनंद है आपको? पहले के आनंद में आपके आनंद में क्या फर्क है? वो गृहस्थ का आनंद था जी, अब है भगवान का आनंद जी। और जब हम भगवान के हो चुके जी, अब हमें इसी आनंद में मजा है। गृहस्थ के आनंद में कोई मजा नहीं है। क्यों कि वो संसार सागर है, नरक है जी, और ये स्वर्ग है। असली आनंद यहाँ ये स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में अच्छा कम लगता है जी। संसारी लोगों को नरक में अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्यों कि नरक में उन्हें ज्यादातर सुख सुविधाएं मिलती हैं नरक की। बिल्कुल। और स्वर्ग में केवल भगवान की सुख सुविधा मिलेगी। तो भगवान की सुख सुविधा में पहले परेशान होना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। जब झेलना पड़ेगा तभी तो भगवान की सुख सुविधा प्राप्त होगी। तो कष्ट कोई झेलने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं होता। इसीलिए इस बियाबान जंगल में कोई आने का हिम्मत ही नहीं रखता है। हिम्मत नहीं रखता। तो महाराज जी आप घर त्याग दिए तो घर वाले कभी कहते नहीं कि चलिए घर? घर वाले आए थे। पत्नी आई थी, बच्चा आया था वही नरसिंहधारा। अच्छा। उन्होंने बोला कि चलो घरे, हम वही मंदिर बनवा देंगे, भजन करना। हमने कहा नहीं, अब हम भगवान के हो चुके जी। जिंदा रहेंगे तो यहीं रहेंगे, मर जाएंगे तो यहीं मरेंगे। हम तुम्हारे नहीं रहे, भगवान के हो चुके। अब तो हमारी सुरक्षा में भगवान रहेंगे। सब बोल दिया।
तो महाराज जी कितने सालों से आप घर नहीं गए? 1.5 साल हो चुकी। 1.5 साल से आप घर नहीं गए। हाँ। कभी जैसे बुलाते हैं तो आप जाते हैं? नहीं नहीं, जब 12 साल हमको यहाँ रहना ही है। जी। 12 साल का जो नियम होता है कि चित्रकूट के बाहर नहीं जाएंगे। चित्रकूट के जंगल में ही रहेंगे। हाँ, जी। तभी वो 12 साल माना जाएगा। और हम 1-2 दिन के लिए चित्रकूट छोड़ के चले जाए कहीं तो लाइन कट जाएगी, लाइन से अलग हो जाएंगे। 12 साल नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, खंडित हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। इसीलिए हमको यहाँ 12 साल पूरी करना है रिजर्व। जी जी। फिर 12 साल के बाद फिर जाएंगे जन्मभूमि, तो दर्शन देंगे बिल्कुल गांव भर को, सही। कुछ लेके जाएंगे, बिल्कुल। खाली हाथ नहीं जाएंगे। महाराज जंगल में कभी कोई सिद्ध संत के आपको दर्शन हुए? सिद्ध आत्माएं यहाँ पे भटकती हैं, बहुत से सिद्ध संत भी यहाँ हुए हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? सिद्ध संत जो होते हैं जी वो पहाड़ियों में गुफाओं में घुसे हुए हैं, जी। वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए। अच्छा। क्यों कि अभी हम इतने बड़े संत नहीं बने जी जी। कि हम वहां तक पहुंच जाएं। जी जी। और जब प्रभु वहां तक की रास्ता बना देंगे, वहां पहुंच जाएंगे, फिर आप लोग हमारे दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे, फिर वहीं हम रहेंगे। जी। बहुत से संत बताते हैं कि इस जंगल में ऐसी गुफाएं हैं जो आम आदमी अपनी आंखों से नहीं देख पाता। हाँ, सिद्ध संत गुफने में रहते हैं, वो गुफाएं आम आदमी को नहीं दिखती। नहीं नहीं, पहुंच ही नहीं सका तो हम। जी। भय है कि कोई जानवर न मिल जाए हमको खाना ले, जी जी। तो हम कौन पहुंचेगा? जी बिल्कुल सही बात है। गलत हो बताइए? नहीं बिल्कुल सत्य फिर सही है। तो ऐसे ही गुफन में ढूंढ के पहुंच जाते हैं, वहीं रहते हैं, जहाँ पे कोई पहुंच ही ना पाए। नहीं। और जब संसार के लोगों को मुख देखेंगे तो सिद्ध नहीं रहेंगे, सिद्धि खत्म, बिल्कुल संसार में मोह पड़ जाएगा। सही। लोग महाराज जी मोह माया में ही फंसे हुए हैं। हाँ, ये कहना थे, मोह माया और क्रोध, जी ये 3 चीजें जो महात्मा त्याग देगा वो त्यागी माना जाता है। जी। मोह माया और त्याग और क्रोध। जी संत महात्मा को कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, जी। कुटपिट लेवे और शांत बैठे, फिर भगवान से अपनी प्रार्थना लगावे तो उसको दोषी को भगवान ही सजा देंगे। बिल्कुल सही। क्यों कि संत पे जो अत्याचार करता है वो राक्षस है। सही। हर युग में राक्षस होते आए और होते जाएंगे, होते जाएंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, 4 युग बराबर के हैं। बिल्कुल। 4 युगों में संत रहे और राक्षस रहे। राक्षस संतों पे अत्याचार करते हैं तो भगवान संतों की रक्षा में आते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं। बिल्कुल सही। और जो संत स्वयं राक्षस से भिड़ जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो वो स्वयं सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा में फिर भगवान नहीं आते कि वो खुद ही स्वयं सुरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हम पे एक राक्षस ने धावा परसों बोल दिया तो हमने उससे यही कहा कि तू चला गोली, बोला हम गोली छोड़ा दे, हमने चला गोली, तो भगवान की माया गोली कहाँ चला पाएगा? बिल्कुल सही। हमने तो उससे यही कहा कि शरीर कभी छूटना ही है, अमर तो है नहीं, तू चला गोली आ जाई के है, चला जी। उसकी हिम्मत से नहीं बढ़ी। हिम्मत ही क्या, हाथी उसके काम ना करेंगे। हाँ, कुल्हाड़ी वाला कुल्हाड़ी ला खड़ो रहो दो हथी। हाँ, बंदूकें नहीं चली होगी। हाँ, लेकिन अब हमने उस राक्षस की सजा देने के लिए भगवान के ऊपर प्रार्थना डाल दी कि जब तक सजा नहीं मिली तब तक आप भोजन नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब उसे सजा मिल जाएगी तुरंत पाएंगे भोजन, कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ले, हमें और क्या करना है। बिल्कुल सही बात। और सजा इसलिए दिलवाना है कि, और अगर उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो साधु संतों को टाटी घाट में रहने नहीं देंगे। अरे 20 दिन पहले एक साधु महात्मा गए, चोरी कर ले, 20,000 का सामान चोरी कर ले गए, उसी ने की चोरी। और वहां भी कुटिया पे जहां रहते वहां भी वो अकेला साधु था, तो वे चोरी के मकसद से ही आए थे। सुबह शाम करते वो चोरी, सुबह शाम महात्मा अकेले रह जाते हैं, इसलिए हमको वहां रुकना पड़ा। तो उसे सजा दिलवाना अनिवार्य है, और प्रभु से जो प्रार्थना लगा दी तो उसे मारना नहीं है, सिर्फ अचल करना है, घोड़े टूट जाए उसके और जीवन भर देखता रहे, भुगता रहे, बस ये प्रार्थना हमने लगा दी।
तब भगवान उसको देख लेंगे, हाँ सजा जरूर मिलेगी। मिलेगी और उसे सजा मिल जाएगी और जो सब्र बात फैल जाएगी तो जो और नए लड़के संतों के खिलाफ में अत्याचार करने की सोच रहे होंगे तो वो सब सजग हो जाएंगे और दूर रहेंगे। इसीलिए हम यूट्यूब के माध्यम से जो बात चलाना चाहते हैं कि साधु संतों के प्रति किसी को गलत सोचना नहीं चाहिए। साधु भेष भगवान का भेष है। साधु गलत करेगा, साधु खुद भोगेगा। और अगर तुम गलत उसके साथ करोगे साधु के, तो साधु ही है, भगवान का रूप है। उसकी सुरक्षा भगवान करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथों कर्म हो जाएंगे, भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, सही बात। साधु संतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग करने वाले संत के भेष में भी आते हैं महाराज। हाँ, तो खुद भोगेंगे, वो संत नहीं है। जो संत के भेष में ऐसा करते हैं तो वो खुद भगवान उन्हें दिखाता है। तभी तो कहा कि फलाने संत के घोड़े टूट गए, फलाना संत मर गया, फलाना संत बीमार पड़ा है। यही तो है, यही तो है। जैसा करता वैसा कर्म फल यही मिल जाता। हाँ, हम घर पे थे, हम बीमार होते थे, बगैर इलाज के हम ठीक नहीं होते थे। और यहाँ हमको 1.5 साल हो चुकी, हम बीमार होते हैं मगर हम 1 रुपया की दवा नहीं लेते हैं। ये प्रण हमारा, हम दवा नहीं लेंगे, सही हो जाते। हाँ, भले हमारा शरीर छूट जाए, मर जाए, मगर दवा नहीं लेंगे। और दवा ली तो फिर किस काम के हम संत? सही, किस काम के संत? बिल्कुल। तो हम दवा नहीं लेते हैं, सही हो जाओ। बिल्कुल। कुछ अब शरीर में आपकी सिद्धियां कुछ आ गई हैं कि दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, हमें कोई दवा की जरूरत नहीं। अब छोटी मोटी बीमारियां भी ना होती होंगी। तो यहाँ वैसे भी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। यहाँ कुछ मिलावट नहीं। नहीं, बीमार होने का सवाल ही नहीं। नहीं, ये तो शहर के लोग हैं जो उटपटांग की हवा लेते हैं, खाना खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। और प्रभु बीमार करते हैं, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल सही। जैसे हमने प्रण किया कि हम दवा नहीं लेंगे, तो प्रभु हमको बीमार करेंगे डिगाने के लिए कि दवा ले लो, दवा ले लो और डॉक्टर आउट। लेकिन हमने कहा नहीं, हम दवा नहीं लेंगे। सही, सही। तो महाराज जी, हमारे महाराज जी हैं, काफी तपस्वी सिद्ध संत हैं और ऐसी गुफाओं में रात भर रहते हैं जहाँ पे दिन में भी लोगों को आने में डर लगता है। आप यहाँ दिन में नहीं आ सकते, इतना घनघोर जंगल है और रास्ता भी नहीं है, झाड़ियों से होके आना पड़ता है। और यहाँ जो दिन में नहीं रह सकता, तो समझ लीजिए महाराज जी यहाँ रात में आते हैं, पूरी रात यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे विश्राम करते हैं, सुबह जाते हैं। एक बार आप गुफा दिखा दीजिए, अभी चलेंगे महाराज जी के ऊपर, गुफा में भी देखेंगे। हाँ, देखिए दोस्तों, ऐसी गुफा है, मिट्टी की गुफा है और काफी बड़ी गुफा है। देख सकते हैं कितनी बड़ी गुफा है। महाराज जी यहाँ पे कहते हैं कि भालू के पंजे को निशान बने हुए हैं। हाँ, ये बने हैं इधर। अच्छा, ये बने इधर लगाओ जी। अच्छा, ये पंजों के, हाँ, ये पंजों के निशान बने हुए हैं। इधर जो बैठा है, जी जगह है, जी यहाँ बैठता है। अच्छा, यहाँ पे भालू बैठा रहता है। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, इस गुफा में महाराज जी भी रहते हैं और भालू भी रहता है। देखिए मिट्टी की ऐसी गुफा है और संत महात्माओं ने खोद के बनाई हुई है। उधर को मत जाओ, तो ये बना पंजा। हाँ, ये बना है, देखो ये बने पंजा। चलिए महाराज, ये देखिए दोस्तों, गुफा के बाहर चल रहे हैं अब। देखिए दोस्तों, महाराज जी की गुफा है, ऐसी गुफा है। देखिए यहाँ पे खोल के महाराज जी बनाए हुए हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल है और कुछ नहीं। ये देखिए ऐसी गुफा है। देखिए अब इधर को चल रहा है, ऊपर को। यहाँ से दोस्तों चढ़ना होता है, चढ़ने के लिए गुफा के ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए, आ जाओ, चलिए, आ जाओ। ये देखिए दोस्तों, गुफा के ऊपर इतना मैदान है, पूरा मैदान है महाराज जी यहाँ तो। हाँ, यहाँ पे हम गर्मियों में आसन लगाते थे। अच्छा, हाँ, रात भर यहीं रहते थे यहाँ पे। हाँ, इस जगह पे रहते थे। यहाँ जी मैदान पड़ा है, जी जी जी, इस जगह पे यहीं रात भर आसन लगाते थे। यहाँ तो काफी मैदान है। हाँ, वो तो पूरा मैदान है।
यहाँ पूरा देखिए चारों तरफ, हाँ। चारों तरफ घुमा के एक बार दिखा दो। जंगल ही जंगल है पूरा चारों तरफ। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और हम लोग अभी फिलहाल गुफा के ऊपर खड़े हुए हैं, है ना महाराज जी? हाँ। यहाँ तो महाराज जी पूरा खेत है, आप खेती भी कर सकते हैं गुफा के ऊपर। हाँ। इतना पूरा मैदान है। हाँ, मैदान है पूरा, 1 बीघे का पूरा मैदान होगा गुफा के ऊपर। और इस गुफा के फिर नीचे देखेंगे तो नाला है और जंगल है। हाँ, यहीं पे हम गर्मियों में रहते थे, रात में। अच्छा अच्छा, यहीं रहते थे जी। काफी मनोरम दृश्य है। और देख सकते हैं दोस्तों, हम गुफा के ऊपर खड़े हुए हैं। अब जितने में गुफा है उतने में पूरा मैदान है। हाँ। और उसके नीचे देखेंगे तो खाई दिखेगी आपको, बड़े बड़े वृक्ष दिखेंगे। लेकिन जितने में गुफा है उतने में बड़ा वृक्ष नहीं है, छोटे छोटे वृक्ष है। बहुत ही सुंदर स्थान है, मनोरम दृश्य है। तो यहाँ पे महाराज जी आप गर्मी में आसन लगाते हैं? हाँ, यहीं पे हम आसन लगाते थे गर्मियों में। जी जी। यहाँ पे हम लोग जानवर आते थे खूब ऊपर। अच्छा। लेकिन हमारे हर का नहीं आते। हाँ। दूर रहते खड़े, भालू भी दूर रहता था खड़ा। रात में आसन लगाते थे, दिन में? रात में। अच्छा, जमीन में ही लेटे रहते थे? हाँ, हम तो जमीन में लेटे, पूरी 1 साल हो चुकी। अच्छा, जमीन में ही आसन लगाते हुए। जमीन में ही आप लेटे रहते हैं? हाँ। उसमें नहीं लेटते, चारपाई और नहीं, कुछ नहीं? चारपाई तखत पे नहीं जी। लकड़ी का भी कुछ कुछ नहीं, लकड़ी का बना लेते? कुछ नहीं बनाते हैं, आप जमीन पे? जमीन में ही रहते हैं। जी। देखिए दोस्तों, ऐसे सिद्ध संत अपने चित्रकूट के जंगलों में हैं, जो जमीन पे ही अपना आसन बना के वहीं पे लेटते हैं। किसी प्रकार की ना कोई चारपाई है, ना तखत है, ना ही लकड़ी का कुछ बना के रखते हैं। बहुत से संत महात्मा लकड़ी का बना के अपना उसमें लेटे रहते हैं, लेकिन हमारे महात्मा जी बिल्कुल जमीन पे ही लेटे रहते हैं, इसी में आसन बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, आप लोगों के लिए ऐसे ही सिद्ध साधु महात्माओं के दर्शन करवा सके और उनका सत्संग ले सके। आज के जो हमारे सिद्ध महात्मा थे काफी यानी सिद्ध पुरुष हैं, और जो यहीं पे जंगल पे ही गुफा बना के रहते हैं और गुफा पे ही रहते हैं। ऐसी जगह पे महाराज जी रहते हैं जहाँ पे लोग दिन में भी आने को डरते हैं, और महाराज जी शाम को यहाँ चले जाते हैं, पूरी रात यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे न लेटने के लिए कोई व्यवस्था है, महाराज जी जमीन पे ही लेटते हैं। दोस्तों, जो हम अभी खड़े हुए हैं गुफा के ऊपर ही खड़े हुए हैं। बहुत ही प्राचीन गुफा है और बहुत ही अच्छा स्थान है ये, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा स्थान है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को यहाँ की जानकारी पहुँच सके और हमारे साधु संतों की वाणी दूर दूर तक जा सके। आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।